जी सर। हरिओम। स्वागत है आप सभी का गीता ज्ञान में। हम अध्याय 17 को पूर्ण करके आज अध्याय 18 में प्रवेश कर रहे हैं। 18वां अध्याय, या यूं कहें कि श्रीमद् भगवद गीता का सबसे अंतिम अध्याय। ये जो अंतिम अध्याय है, इस अध्याय का नाम ही है मोक्ष संन्यास योग। अंत तो मोक्ष है। अध्यात्म की यात्रा जो लगातार हुई है, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया, अंतिम अध्याय मोक्ष संन्यास की तरफ लेकर जा रहा है। हमारा जीवन में भी हमारा लक्ष्य मोक्ष का मतलब होता है परम आनंद। हमारे अंदर जब परम आनंद का भाव उमड़ने लगता है तो समझो कि हम मोक्ष की यात्रा पर। मोक्ष मृत्यु के बाद नहीं, बल्कि वो तो यदि अभी है तो है, और यदि अभी नहीं है तो नहीं है। यदि जीते जी मुक्त नहीं है तो मरने के बाद तो हो नहीं सकते। तो जीते जी मुक्त कैसे हो जाएं, कैवल्य या मोक्ष के भाव में कैसे अपने आप को ले आएं, ये महत्वपूर्ण है। मोक्ष एक अवस्था है, एक स्थिति है, जहां पर हम बाहर के सारे क्रियाकलापों से हमारा जो बंधन था, हमारा जो जुड़ाव था, लगाव था, आसक्ति थी, हमारा जो अहंकार था, वो सब छूट जाता है। और जैसे ही वो बंधन छूट जाता है, हमारे अंदर जो असीम आनंद की अनुभूति होती है। ऐसे ही कि जैसे आप कोई खेल खेल रहे हो तो बाहर जगत की सब बातें उस समय आपके मन में नहीं चलती, तो इसलिए आपको एंजॉय लगता है, इसलिए गहरी नींद बड़ी अच्छी लगती है, क्योंकि वहां पर जगत के सारी उलझन छूट चुकी होती है। मुक्ति की प्रक्रिया भी ऐसी ही है कि वहां पर आंख तो खुली है, जीवन का व्यवहार तो हो रहा है, लेकिन कहीं बंधन नहीं, कहीं अटके नहीं, कहीं फंसे नहीं। तो अध्याय के आरंभ में अर्जुन फिर प्रश्न करते हैं। असलियत में पूरी गीता में अर्जुन के अनेक प्रश्न हैं। वो प्रश्न मनुष्यों के हैं जो अध्यात्म को, ऊंची अवस्था को पा लेना चाहते हैं। और भगवान कृष्ण के जो उत्तर हैं, वो अध्यात्म के ऊंचे स्तर के उत्तर। एक जो संवाद है, ये अनूठा संवाद है। अर्जुन भी बेस्ट से बेस्ट प्रश्न कर रहा है, जो कि प्रश्न के ऊपर निर्धारित करता है कि आगे गीता, आगे ज्ञान, आगे संवाद होगा या नहीं होगा। होगा तो कहां तक हो सकता है। यदि प्रश्न ही हमारे टूटे फूटे हों, प्रश्न ही ना हो, तो गुरु भी फिर थोड़ी देर बोलकर चुप हो जाएंगे। क्योंकि जब कंकर फेंकी जाती है तो छींटे आते हैं, और यदि कंकर ही ना फेंकी जाए तो गुरु में भी शब्दों के माध्यम से कुछ बोला जाता है, फिर गुरु अपना जो ज्ञान है वो देना शुरू कर देता है। अर्जुन समय समय पर प्रश्न कर रहे हैं, जिससे जो ज्ञान की चर्चा है वो आगे बढ़ती चली जाए। वो प्रश्न रोक नहीं रहे हैं जब तक पूरी तरह से एकदम आत्मसंतुष्टि ना हो जाए। अर्जुन ने फिर प्रश्न कर लिया। तो अर्जुन कह रहे हैं कि हे महाबाहो, हे हृदय के सर्वस्व, हे वासुदेव, मैं सन्यास और त्याग के तत्व को अलग अलग जानना चाहता हूं। अब यहां पर अर्जुन जो है वो 3 संबोधन कर रहे हैं भगवान के। लगातार 3 संबोधन। जब पूरी तरह से आत्मीयता हो जाती है, एकदम गहरा भाव आ जाता है, पूरी श्रद्धा टिक जाती है, तो व्यक्ति केवल और केवल नतमस्तक हो जाता है। जैसे हम भगवान के सामने, मूर्ति के सामने जाएं, आप कृपा निधान हैं, आप दयालु हैं,
आप नियंता हैं। हम एकदम संबोधन करना शुरू कर देते हैं। वो संबोधन बताते हैं कि हमारे हृदय की गहराइयों में कितना लगाव है, कितनी श्रद्धा है, कितना समर्पण है। अर्जुन इससे पहले 1 या 2 संबोधन करते आ रहे थे, लेकिन अंत करते करते वो 3 संबोधन पर आ गए, भगवान को अलग अलग संबोधन से। तो जो 3 संबोधन हैं वो दिखा रहे हैं कि श्रद्धा बलवती हो गई है। अब वो कहना चाह रहे हैं कि जो आप कहेंगे मुझे स्वीकार है। अब कोई संशय नहीं रहा। श्रद्धा जब नहीं होती तो संशय होते हैं, और जब श्रद्धा टिक जाती है तो संशयों की कोई बात रहती ही नहीं है। फिर जो गुरु कहेगा स्वीकार है, स्वीकार है, क्योंकि वहां पर पता है कि मेरी बुद्धि छोटी है और गुरु की बुद्धि बड़ी है। मैं अपनी छोटी बुद्धि से ही हर चीज को देखूंगा, लेकिन गुरु विशालता के अनुसार देखेंगे। इसलिए 3 संबोधन का मतलब है स्वीकार है भगवान, जो आप कहेंगे, कोई संशय अब रहा नहीं। तो कह रहे हैं मैं सन्यास और त्याग के तत्व को अलग अलग जानना चाहता। सन्यास और त्याग, इनको अलग अलग। अब आप बताएं कि यदि गुरु के सामने हम हों तो हम ये पूछेंगे क्या कि सन्यास और त्याग की थोड़ी गहराई को आप बताएं। जब शिष्य की स्थिति ऊंची 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 होती चली जाती है तो गुरु भी उसी स्थिति पर आकर आंसर करना शुरू कर देते हैं। ये निर्भर करता है कि हमारी डायलॉग कहां पर सेट हो, प्रश्न क्या हो रहे हैं। प्रश्नों के आधार पर वो संवाद की प्रक्रिया तय हो जाती है। प्रश्न निचले स्तर का है या प्रश्न ऊंचे स्तर का है, और फिर अगला प्रश्न और ऊंचे स्तर का है। संवाद में, गुरु शिष्य परंपरा में हमेशा जहां गुरु आंसर करते हैं, शिष्य उससे ऊपर का प्रश्न करता है, गुरु उससे ऊपर का आंसर करते हैं, फिर वो उससे ऊपर जाता है। इस तरह से करते 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 गुरु अंत में सबसे ऊपर स्थिति पर ले जाते हैं। जैसे सीढ़ियों के माध्यम से हम छत पर चढ़ जाते हैं, तो एक स्टेप, फिर दूसरा स्टेप, फिर तीसरा स्टेप, और धीरे धीरे आखिर में जाकर छत आकाश दिखने लगा। ठीक ऐसे ही होता है कि संवाद की प्रक्रिया में, प्रश्न और उत्तर की प्रक्रिया में, प्रश्न हमेशा जब बड़े होते चले जाएं तो उत्तर और बड़ा होगा और वो टिका देगा। अर्जुन के साथ भी यही हो रहा है। तो भगवान अब उत्तर देते हुए कहते हैं, श्री भगवान बोले, अध्याय 18 श्लोक 2, कितने ही पंडित जन काम्य कर्मों के त्याग को सन्यास कहते हैं, और कितने ही विचार कुशल पुरुष संपूर्ण कर्मों के त्याग को त्याग कहते हैं। अब भगवान ने इससे आगे भी श्लोकों में जो चर्चा कर रहे हैं, भगवान ने उन सब विचारधाराओं को संकलित कर दिया है जो उस समय प्रचलित थी, जो अलग अलग ऋषि परंपरा के माध्यम से, गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से, अलग अलग योग परंपरा के माध्यम से, अलग अलग अनुभवों के माध्यम से जो ज्ञान था, उसको अब यहां पर इन श्लोकों में इकट्ठा किया जा रहा है कि कुछ विद्वान ऐसा कहते हैं, कुछ ऐसा कहते हैं, कुछ ऐसा कहते हैं, कुछ ऐसा कहते हैं। सब ठीक है, मैं तो केवल इकट्ठा कर रहा हूं, मैं तो केवल कह रहा हूं कि मैं सब सब अपनी अपनी जगह पर ठीक है। सबने जैसा अनुभव किया, जैसा मैंने अनुभव किया, मैं उसके हिसाब से बताना चाहूंगा। तो जो जो ऋषियों ने, गुरु शिष्य परंपरा ने अनुभव किया है, हे अर्जुन मैं तुझे सब बताता हूं। तो पहली बात कह रहे हैं, कितने ही पंडित जन। अब पहली बात है पंडित जन। तो जो पंडित जन है, आज पंडित किसी को कहो तो लगेगा पता नहीं क्या कह रहे हैं। पंडित का मतलब है जो प्रज्ञा में प्रतिष्ठित हो गया है, वही पंडित है।
जिसकी प्रज्ञा पूरी तरह से प्रतिष्ठित है, स्थित है, एकदम पूरी तरह से अंतरतम तक वो ठहरा हुआ है, उसे पंडित कहते हैं, ना कि टीका लगाने वाले को पंडित कहते हैं। अभी तो हम धोती कुर्ता पहनकर टीका लगा लें और साफा गले पर डाल ले तो लोग कहेंगे पंडित जा रहे। पंडित बाह्य स्थिति नहीं है, पंडित तो अंदर की अवस्था है। वो अवस्था है प्रज्ञा की, चेतना की। जब चेतना डावाडोल ना हो रही हो, ठहर गई हो, जिन्होंने अपने स्व के भाव को अनुभव किया हो, वो पंडित है। तो भगवान कह रहे हैं कितने पंडित, ऐसे कितने लोग, कितने विद्वान, कितने प्रज्ञा प्रतिष्ठित, कितने आत्मदर्शी, वो ये ऐसा कहते हैं कि काम में कर्मों के त्याग को सन्यास कहा जाता है। मतलब काम में कर्मों का त्याग कर दो, वही सन्यास है। अब सन्यास की यहां पर चर्चा भगवान ने शुरू की, क्योंकि अर्जुन ने पूछ लिया था। अब सन्यास यदि हम देखें तो हम तो सोचते हैं कि कपड़े रंग गए तो सन्यास। कपड़े रंगने से सन्यास नहीं होता। सन्यास तो भीतर की अवस्था है, और वो क्या हो सकती है? कह रहे कि काम में कर्मों का त्याग। अब ये काम में कर्म क्या बना है? काम में कर्म का मतलब है जो कामना से उत्पन्न हो कर्म, वो काम में कर्म कहलाते हैं। जो इच्छाओं से, वासनाओं से उत्पन्न हो कर्म, वो काम में कर्म कहलाते हैं, जिसमें हम पूरा जीवन देते हैं। एक होते हैं कि हम भाई जरूरी कर्म है, वो तो करना ही है। भूख लगेगी खाना खाएंगे, प्यास लगेगी पानी पिएंगे, नींद आएगी सोएंगे, सांस लेंगे सांस निकालेंगे, आवश्यक कर्म है। और धन उपार्जन करेंगे, आवश्यक कर्म है, क्योंकि घर को चलाना है। सुबह उठते हैं, उठते ट्यूबलाइट खोलते हैं तो उसमें पैसा लगता है, ब्रश करते हैं तो उसमें पैसा लगता है, साबुन यूज करते हैं तो पैसा लगता है, पानी यूज करते हैं तो पैसा लगता है। हर जगह पर जो जो भी काम आप दिन भर करते हैं, सब में कहीं ना कहीं धन की आवश्यकता तो है ही है। आप कपड़ा पहनोगे, आप जूता पहनोगे, आप मोटर कार बस कैसे भी चलोगे, खर्चा तो होगा। तो वो जो खर्चा है, जो धन की आवश्यकता है, वो एक सीमा तक तो आवश्यकता होती है, और उस सीमा के बाहर अब आवश्यकता नहीं, अब काम में कर्म होते। अब मुझे वो चाहिए, मुझे ब्रांडेड चाहिए, मुझे घर अब बड़ा चाहिए, मुझे कार अब बड़ी चाहिए, मुझे कपड़े अब ब्रांडेड चाहिए, मुझे एसेसरीज भी अब वैसी चाहिए, घड़ी भी मेरी बहुत अच्छी होनी चाहिए। ये काम में कर्म है। अर्थात जो इच्छाओं के आधार पर हम कर्मों में लगे रहते हैं, वो काम में कर्म कहलाते हैं। और जीवन का सबसे बड़ा हिस्सा हम इन्हीं इच्छाओं की पूर्ति के लिए लगाए रखते हैं। आप यदि हम अपने आप को देखें तो हम पाएंगे कि सबसे ज्यादा हमारे अंदर जो हम काम में करते रहते हैं, वो इच्छाओं की पूर्ति, कि मेरी इच्छा पूरी हो जाए, बस उसमें लगे रहते हैं। इच्छाओं के हम दीवाने हो गए हैं, हम बावले हो गए हैं। इच्छाएं बढ़ती ही दुख बढ़ जाता है। जीवन में कोई दुख नहीं, आवश्यकताएं दुख नहीं देती, इच्छाएं बहुत दुख देती। आवश्यकताओं को तो व्यक्ति फिर भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में पूरा करने में लग जाता है, लेकिन इच्छाओं का क्या करें? वो तो रुलाती हैं, थकाती हैं, परेशान करती हैं, झगड़े कराती हैं। घर घर में झगड़े आवश्यकताओं की पूर्ति ना होने के कारण से नहीं, बल्कि इच्छाओं की पूर्ति ना होने के कारण से होते हैं। आवश्यकताओं में हमारा जीवन उतना नहीं घपता जितना इच्छाओं की पूर्ति में हम अपना समय निकालते। मेरी इच्छा है ये होना चाहिए, ऐसा घर, वहां घर, ये वो, बस इच्छाएं इच्छाएं इच्छाएं। ये जो कामनाएं हैं, इसमें हमारे जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा जा रहा है। आवश्यकताओं के लिए कितना चाहिए, उसमें कोई जद्दोजहद नहीं, उसमें कोई परेशानी, उसमें कोई दुख नहीं, उसमें कोई झगड़ा नहीं, उसमें कोई रस्साकशी नहीं। उसमें तो आराम से इच्छाओं की
पूर्ति तो नहीं हो पाएगी, लेकिन आवश्यकताओं की पूर्ति तो हो ही जाएगी। अभी भी यदि आप बैठकर अपने को देखें कि आवश्यकताओं की पूर्ति जीवन भर हो सकती है क्या? यदि आप आराम से काम करें, उतना ही करें जितना जरूरत है, उतना ही धन उपार्जन हो जितना जरूरत है, और प्लानिंग के अनुसार हो जाए, तो आप पाएंगे अरे सब है, तो कुछ करने की भी जरूरत नहीं। लेकिन उन इच्छाओं का क्या करें, इन कामनाओं का क्या करें जो कहती हैं कि ये चाहिए वो चाहिए, एक ही जीवन है, जी जाओ। इसी कारण से दुख खड़े हैं, उलझने खड़ी हैं, परेशानियां खड़ी हैं। सन्यास है, ये जो फिजूल की ये जो इच्छाएं हैं, जो कामनाएं हैं, ये गिर जाए, बस सन्यास हो गया। आप आवश्यकताओं में आ जाओ, सन्यास घट गया। जो जरूरत है उसको करना शुरू कर दो, सन्यास घट गया। और जो गैर जरूरी है हम उसी में लगे रहते हैं। वो जो गैर जरूरी है उसमें जीवन का सबसे बड़ा हिस्सा जाने के कारण से भगवान ये कह रहे हैं कि पंडित जन कहते हैं कि भैया सन्यास का मतलब है जो गैर जरूरी चीजें हैं उनको हटाते जाओ। अब यदि गैर जरूरी चीजें हटा दी जीवन से तो कितना समय बचेगा हमारे पास, और हमारे मन की अवस्था क्या होगी? समय समय होगा, क्योंकि सारा समय तो गैर जरूरी चीजों में जा रहा। आप सुबह से लेकर रात तक यदि कैलकुलेट करो तो गैर जरूरी चीजों में समय कितना गया, आप पाएंगे बहुत बड़ा समय चला गया। वो चला ही जाता है, ऐसे ही बीत जाता है समय। महत्वपूर्ण है जो काम में कर्म है उनको त्याग दो, वही सन्यास है। इसलिए सन्यासी अपना घर नहीं बनाएंगे, झोपड़ी में रहेंगे, खाना भी नहीं, भिक्षा से मांग लेंगे। आज के सन्यासी तो गृहस्थियों से ज्यादा धन इकट्ठा करके बैठ जाते, वो तो ज्यादा प्रपंच कर लेते, वो तो ज्यादा पद का लोलुपता पैदा कर लेते हैं, उन्हें ज्यादा ब्रांडेड चीजें चाहिए, उन्हें वो सब चाहिए जो गृहस्थियों के पास उपलब्ध नहीं। वो सन्यासी सन्यासी नहीं, बल्कि यहां पर यदि गीता के अनुसार देखें तो जो काम में जिनकी आवश्यकता नहीं यदि उनका संचय किया जा रहा है तो सन्यास नहीं। सन्यास का मतलब है कि अब कुछ नहीं चाहिए, बस आवश्यकता आवश्यकता है, बस छापर चाहिए, कपड़ा चाहिए, भोजन चाहिए, आवश्यकता है, बाकी तो कुछ नहीं चाहिए ना। ये फैलाव फिर क्यों? यदि फैलाव है तो सन्यास नहीं, वो फिर दिखावा है। तो भगवान कह रहे हैं कि कितने ही पंडित जन काम्य कर्मों के त्याग को सन्यास कहते हैं। ये तो पहली बात हुई। अब दूसरी बात, और दूसरा जो थॉट प्रोसेस है या दूसरी जो परंपरा है या गुरु शिष्य परंपरा या अन्य ऋषि जो हैं, वो ये कहते हैं कितने ही विचार कुशल पुरुष संपूर्ण कर्म फलों के त्याग को त्याग कहते हैं। अब एक दूसरी चर्चा, वो भी सही है, ये भी बिल्कुल सही है। संपूर्ण कर्म फलों के त्याग, सन्यास तो कहा, काम्य कर्मों को छोड़ दो, सन्यास हो गया। त्याग क्या है? फलों को छोड़ दो, त्याग हो गया। कर्म का फल हमारे अंदर खड़ा रहता है। कोई भी कर्म हम करने जाते हैं, फल पहले खड़ा है। इससे क्या फायदा? फायदा बताओ, लाभ बताओ, क्या होगा? फल इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि कर्म छोटे हो गए। हमारे फल ही बड़े हैं जीवन में, कर्मों का तो पता ही नहीं। कर्म रल मिल जाते हैं, कर्म कमजोर पड़ जाते हैं, फल बड़े हो जाते हैं। और जब फल बड़े होते हैं तो चिंता बड़ी हो जाती है, दुख, फ्रस्ट्रेशन, स्ट्रेस बड़ा हो जाता है। क्योंकि फल ही तो तनाव देता है, कर्म तनाव नहीं देता, फल तनाव देता है। क्योंकि जैसा चाहा था जब वैसा प्रकट नहीं हुआ तो दुख आ गया। जो चाहते हो फल तो चाहत है ना, कर्म तनाव नहीं देगा, कर्म तो आप किए जा रहे हो, किए जा रहे हो। अब उस कर्म से जो चाहिए था वो प्रकट नहीं हुआ तो तनाव आ गया। कर्म तो खुशी दे रहा था, स्पोर्ट्स एक्टिविटी बड़ी खुशी दे रही थी, आप हार गए आखिर में जाकर तो स्ट्रेस हो गया। तो जो एक्टिविटी की गई थी, कर्म किया गया था, वही अपने आप में महत्वपूर्ण था। हम फल में जाकर अपने आप को परेशान कर लेते। फल का त्याग करना होगा। फल का त्याग यदि हो गया
तो बहुत जो मन की हलचलें हैं, मन की उलझने, दुविधाएं, वो सब ढह जाए, सारी ढह ही जाए। सारा खेल, सारा उपद्रव, सारी हलचल, अंदर सारा तूफान तो फलों का है। उसका त्याग की बात गीता के दूसरे अध्याय में भगवान ने कहा था, अब भी कह रहे हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्म कर, फल में तेरा ध्यान क्यों जाता है? तो फल में ना जा, क्योंकि फल हमारे हाथ में नहीं। जो चीज मेरे हाथ में ही नहीं है उसमें हम क्यों जाए? कर्म करना मेरे हाथ में है, फल तो न जाने कितने और चीजों के साथ जुड़कर प्रकट होता है। बीज बोना माली के हाथ में है, पेड़ पौधा बने न बने पता नहीं, फूटे ही ना, वो जलवायु ही ना मिले, वो माटी वैसी नहीं थी, वो सिंचन उतना नहीं हुआ था, वो गर्माहट और वो ठंडक उतनी, नमी उतनी नहीं थी। कर्म तो हुआ, बीज तो बोया, लेकिन निकले ना निकले वो अलग बात है। यदि सब कुछ प्रकृति सहयोग कर रही है तो वो निकल जाए, अपने समय पर निकल जाएगा। फल तो आएगा, लेकिन वो मेरे हिसाब से होगा या नहीं होगा ये हमें नहीं पता। जब हमें पता ही नहीं है, हमारे हाथ में केवल कर्म है, तो क्यों ना कर्म को पकड़ लिया जाए, फल को त्याग दिया जाए। तो त्याग क्या है? जिन्होंने त्यागा था वही तो त्यागी बने। त्याग दिया है, फलों को त्यागा है, वो त्यागी। अंदर से ही पूरी तरह से कर्म को तो पकड़ा है, फल को त्यागा है। हम क्या करते हैं? हम कर्म ही त्याग देते हैं और फल बड़ा हो जाता है। कर्म करते नहीं और फल ही चाहने लगते हैं। बिना कर्म के फल तनाव देता है, सेक चिल्ली की तरह हो जाते हैं। भगवान कह रहे हैं कि एक एक जो परंपरा है, एक थॉट प्रोसेस है, वो कहता है कि भैया कर्म को तो पकड़ कर रखना, लेकिन उसका जो फल है उसको छोड़ देना। फल में क्या रखा है? आए ना आए, जब आए कब आए पता नहीं। तो इसको त्याग कहते हैं। पहली बात हुई सन्यास की, अब दूसरी बात हुई त्याग की। तो यदि हम अपने जीवन में सारे हलचल को देखें, तनाव को देखें, इरिटेशन को देखें, क्यों आती है? जब फल आपके अनुरूप नहीं घटा तो आती, जैसा चाहा था, सोचा था वैसा नहीं हुआ तो आती। दुख और कुछ नहीं, हमारे अनुकूल ना हो दुख आ जाएगा, सुख हमारे अनुकूल हो गया सुख आ जाए। तो फल हमारे अनुकूल घट गए तो बल्ले बल्ले, और यदि अनुकूल नहीं घटे तो थल्ले थल्ले, तो फिर हम नीचे आ जाते हैं, हम डाउन हो जाते हैं। तो फल हमें ऊपर ले जाते हैं, फल हमें नीचे ले आते हैं। जैसे होता है ना, सेंसेक्स ऊपर जाता है नीचे आता है, ऊपर जाता है नीचे जाता है। जैसे हार्ट ईसीजी आप कराएंगे तो वो अप एंड डाउन लगातार मूवमेंट चल रहा है, ईजी कराएंगे तो भी मूवमेंट, एक फ्रिक्वेंसी चल रही है लगातार। फल में भी कुछ ऐसे चलता रहता है, लगातार हम ऊपर नीचे लगातार हमारे मन में जद्दोजहद चलती रहती। फल हिलाते हैं हमारे मन, कर्म नहीं हिलाते। आप कर्म को पकड़ लीजिए, कर्मठ हो जाएं, कर्म योगी बन जाएं। कर्म कर्म और जब कर्म बड़ा हो व्यक्ति के जीवन में, तो वो जीवन को ऊंचे स्तर पर जी रहा होता है, और जब फल बड़ा हो तो सबसे निचले स्तर पर जी रहा होता है, क्योंकि वहीं पर तनाव और उपद्रव पैदा हो रहे होते हैं। फिर भगवान आगे तीसरे श्लोक में कह रहे हैं कि कुछ विद्वान ऐसा कहते हैं कि सभी कर्म दोष युक्त हैं, इसलिए त्याग देने योग्य है। और अन्य विद्वान ऐसा कहते हैं कि यज्ञ, दान और तप रूप कर्म त्यागने योग्य नहीं है। अब दो और जो उस समय प्रचलित धारणाएं थी, उनकी चर्चा भी भगवान यहां पर कह रहे हैं। कुछ विद्वान कहते हैं कि हर कर्म में दोष है, इसलिए त्याग दो। और देखा जाए तो हर कर्म में दोष है। हर कर्म कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में फल लेकर आ जाता है।
और जब कर्म फल लेकर आता है तो उसको फिर हम भोगना पड़ता है। अब वो अच्छा हो या बुरा, भोगना तो पड़ेगा। कर्म हमने किया था, फल भी मेरा है। जब किसी और का कर्म उसी का फल होता है तो मेरा कर्म मेरा फल। हर कर्म में दोष है, क्योंकि हमारे जो कर्म है, एक होता है निष्काम कर्म, एक होता है कर्म जो किया जा रहा है। कर्ता भाव से जो भी करेंगे उसका दोष खड़ा होगा, क्योंकि वहां पर आसक्ति है, वहां अहंकार है। हर कर्म फंसा देगा, अटका देगा। और वैसे भी देखा जाए तो हमारे द्वारा दिन भर में जो भी कर्म होते हैं, कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में हिंसा हो रही होती है। आप चल रहे हो, कहीं ना कहीं चींटी मर रही है। आप सांस ले रहे हो, बैक्टीरिया अंदर जाकर मर रहे हैं। आप पानी उबाल रहे हो, बैक्टीरिया वहां भी मर रहे हैं। पता नहीं आप जो भी हमारे द्वारा हो रहा है, बहुत कुछ उपद्रव, यदि सूक्ष्म दृष्टिकोण से देखा जाए तो बहुत उपद्रव हो रहा है। इसलिए योगी लोग बैठ जाते हैं, ध्यानस्थ होकर सारे कर्मों को छोड़ देते हैं, ढा देते हैं उन कर्म। क्योंकि हर कर्म जो भी किया जाएगा, आप एक शब्द भी यदि गलत बोल दें तो वो बांध लेगा, बांध लेगा। हमारे ही शब्द हमको बांधे रखते। एक कर्म हुआ था बोलने का और बांध लिया उसने। वो जो बांध लिया उसने लगातार, और ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है कि एक राजा के घर में कोई संतान नहीं थी, तो राजा और रानी एक संत के पास गए, प्रणाम किया और बहुत ही उन्होंने विनय किया कि किसी तरह से आप आशीर्वाद दें, संतान की प्राप्ति हो। गुरु मौन में बैठे थे, फिर आ गए, फिर गए, कई बार जाना हुआ। तो जब वो पीछे ही पड़ गए, अब गुरु देख रहे हैं कि इनके भाग्य में संतान नहीं है, संतान नहीं है। लेकिन फिर भी जब इतना ज्यादा राजा और रानी ने रिक्वेस्ट की तो उन्होंने कहा तथास्तु। अब संतान है नहीं, अब तथास्तु का। तो ये राजा लौट आए, रानी लौट आई। अब ऋषि को उनके गर्भ में आना पड़ा। उन्होंने अपना शरीर त्यागा और गर्भ में आए, बालक का जन्म हुआ। अब जैसे जन्म हुआ, चूंकि वो तो पूर्व जन्म के संस्कार थे, ऋषि के संस्कार थे, वो समझ गए कि मैंने बोला था तो फंस गया, मैंने बोला, मैं फंस गया, अब मैं बोलूंगा नहीं। अब कुछ भी हो जाए मैं बोलूंगा नहीं, क्योंकि बोलने से फंसा था। तो बालक धीरे धीरे बड़ा हुआ, वो बोले ही ना, बड़ी टेंशन हो गई। और बड़ा हुआ, अब वो 3 साल का हुआ, कुछ नहीं बोल रहा है। 4 साल का, 5 साल का, 7 साल का, 8 साल का हो गया, कुछ बोले ही ना, बोले ही ना। हर तरह से इंतजाम कर लिया गया, चिकित्सक को दिखा लिया गया, सब कुछ करा दिया गया, लेकिन बालक ना बोले। वो चूंकि उन्होंने तो पक्का किया हुआ, तो मैं नहीं बोलूंगा। मैं बोला नहीं कि फंसा नहीं। ये बोलने की प्रक्रिया फंसा रही है। एक कर्म भी फंसा लेता है। तो एक बार क्या हुआ कि वो राजा का जो सेनापति था, उसके साथ में जो बालक है, वो जंगल में ऐसे ही घूमने के लिए बच्चे को ले गया, सेनापति दिखाने के लिए अपने राजपाट को। तो वहां पर सेनापति खड़ा था, ये बच्चा दूर खड़ा था, बालक दूर खड़ा था। तो सेनापति के पीछे एक सांप था, सांप उसको काटने वाला था कि बच्चे ने कहा, अरे देख तेरे पीछे सांप है। तो सेनापति ने देखा सांप है, वो हट गया। अब सेनापति ने देखा है तो बोलता है, बच्चा बोलता है, बच्चे की बोली खुल गई है। दौड़ा दौड़ा राजा के पास आया, आज तो बहुत इनाम मिलेगा, कि बालक तो बोलता है, राजकुमार तो बोलता है। अच्छा बुलाओ। बुलाया गया, बुलवाओ। अब वो बोले ही ना। अभी सेनापति कह रहा था कि बोलता है, वो बोले ना। तो सेनापति कहने लगा, आपने तो भी कहा था पीछे सांप है, आप कुछ बोलिए ना। तो बोले ही ना। अब सेनापति डरने लगा। सेनापति डरने लगा कि अभी तो बोला था, बोल नहीं रहा है। राजा का क्रोध बढ़ता चला गया कि तुम मेरे बच्चे को बोल नहीं सकता, इसका मतलब तुम मजाक उड़ाओगे, ऐसा कर कैसे सकते हो।
तो फांसी की सजा सेनापति को दे दी गई। तो सेनापति को जब बंदी गृह में डाला गया तो ये बालक पहुंचा वहां। तो सेनापति ने कहा कि राजकुमार, मैं तो कह के फंस गया। तो राजकुमार बोलता है कि तू क्यों क्यों बोला, क्यों बोला कि मैं बोलता हूं? तू बोला और तू फंसा। मैं भी बोला था पहले जन्म में, मैं फंस गया था, मैंने इस बार नहीं बोला, तू बोला तो तू फंसा। हमारे शब्द हमें फंसा लेते हैं। जीवन में हमारी सारी फसल हमारे शब्दों पर टिकी है, हमारे कर्मों पर टिकी है। हमारी आंख देखने, सुनने, नाक सूंघने पर हम फंस जाते हैं, अटक जाते हैं। भगवान कह रहे हैं कि एक परंपरा है जहां पर कहते हैं सारे कर्म दोष से भरे हुए हैं, क्योंकि सब कर्म कहीं ना कहीं हमें अटका लेते हैं। अब एक कर्म है जो कर्ता भाव से किया जा रहा है, वो अटका लेगा, लेकिन एक कर्म है जो हो रहा है, हम नहीं कर रहे, वो नहीं अटकाएगा। लेकिन वो एक स्थिति ऊंची, जब हम नहीं करते हमारे द्वारा होता है। जैसे हम सांस नहीं लेते, श्वास हमारे द्वारा आती है जाती है। श्वास की क्रियाएं यदि भगवान ये कह के भेजे भैया अपनी सांस अपने आप ही लेना, तो लोग कहां जिंदा रह पाए। महत्वपूर्ण चीजें तो भगवान ने अपने हाथ में रख ली, और यदि कहा जाता कि भैया अपने हार्ट को तो खुद ही धड़कवा लेना, तो बड़ा मुश्किल हो जाता, हम तो भूल जाते। तो जो एक स्थिति है कि जहां पर हम करते नहीं, होता है। जब हम आत्म भाव में होते हैं तो कर्म हम करते नहीं, कर्म हमारे द्वारा होते हैं। वो जो कर्म हमारे द्वारा होते हैं वो निष्काम होते हैं। अपने ही स्व के भाव में स्थित होकर किए गए सारे कर्म निष्काम हो जाते हैं। वो बंधन कारक नहीं, वो मुक्ति कारक हो जाते हैं। लेकिन यहां पर भगवान कह रहे हैं सभी कर्म दोष युक्त हैं। जो भी जगत के लिए कर्म किए जाएंगे वो सब दोष युक्त हैं, इसलिए त्याग देने योग्य हैं। हम भी अनावश्यक कर्मों को यदि देखें, सुबह से लेकर रात तक अपनी ही बात को रिकॉर्ड कर लें और रात को देखें कि अरे ये तो बेकार के शब्द मैंने दिए, आज ना ही बोलते तो भी चलता। हमारे बहुत सारे ऐसे कर्म, यदि आप सीसीटीवी कैमरे से अपने आप को देखें, आपने घर में लगा दिया है और आप देख रहे हैं, आप उठ के बेडरूम से ड्राइंग रूम में आ रहे हैं, ड्राइंग रूम से किचन में जा रहे हैं, किचन से इधर चले गए, उधर चले गए। फिर आप शाम को देखना, ये मैं उठ के आया क्यों था, जरूरत क्या थी उसकी, मैं क्यों हिल रहा था इतना, मेरे हाथ पैर क्यों हिल रहे हैं, मेरी गर्दन क्यों हिल रही, ये बेकार के कर्म में क्यों लगा हूं, ये बेकार में क्यों बोल रहा हूं। हम अनावश्यक, जिनकी जरूरत पूरी तरह से नहीं है, उन्हीं कर्मों में अपने पूरे दिन को लगा देते हैं और वहीं अटक जाते हैं, वहीं फंस जाते हैं। लेकिन एक स्थिति ऐसी होती है जहां पर हम अपने भाव में होते हैं, स्व के भाव में होते हैं, और उस स्व के भाव में स्थित होकर हम करते नहीं, हमसे होता है। करते हैं तो दोष पैदा हो जाता है, दोष मतलब फल पैदा हो जाता है, और जब हमसे होता है तो दोष पैदा नहीं होता। इसलिए सारे कर्म त्याग दो, फिर होना खड़ा हो जाएगा। अभी कर्तापन खड़ा है कि मैं करता हूं, मैंने किया, मैं हमारी इतनी बड़ी है कि कर्तापना हमें दोष की तरफ ले जाता है, बांधने की तरफ ले जाता है, उलझाने की तरफ ले जाता है। हमारे ही कर्म है और हमारे ही बंधन है। हमने ही कर्म किए हैं और हम ही अपने कर्म में बंध जाते हैं। बंधने के लिए हथकड़ियां हम ही बनाते हैं अपने कर्मों से, और अपने आप ही उन हथकड़ियों में हम बंध जाते हैं। इसलिए हर कर्म दोष से भरा हुआ है, इसलिए कर्मों को त्याग देना चाहिए। और फिर कह रहे हैं अन्य विद्वान, एक और परंपरा है, वो कहते हैं कि यज्ञ, दान और तप रूप कर्म त्याग देने योग्य नहीं है। यज्ञ, दान और तप, इनको नहीं छोड़ना, बाकी सब छोड़ देना। ये तीन कर्म ऐसे हैं, इन तीन कर्मों को हमेशा पकड़ कर रखना, सब छोड़ना, इन तीन को ना छोड़ना। क्या नहीं छोड़ना? यज्ञ, यज्ञ मतलब सभी की भलाई का भाव,
वसुधैव कुटुंबकम का भाव। यज्ञ का मतलब होता है जहां सब, जैसे हम हवन करते हैं तो सबके लिए होता है, हमारे लिए, हमारे द्वारा किए गए कर्म सबके लिए हो, मेरे लिए ना हो। अभी तो मेरे लिए होते हैं, बस मेरा ही पेट भर जाए, मेरा ही इच्छाएं पूरी हो जाएं, मैं ही बड़ा हो जाऊं, मेरा ही बैंक बैलेंस बड़ा हो जाए, अपने 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 लिए करते हैं, उसको यज्ञ नहीं कहते। यज्ञ मतलब सुबह से लेकर रात तक हमारे द्वारा जो हो वो सबके लिए हो, केवल मेरे लिए ना हो। क्योंकि जब सबके लिए हो तो मेरा, मैं तो उसमें निहित हो ही गया ना। यज्ञ का मतलब है सबकी भलाई का भाव नहीं छोड़ना। और दूसरा क्या नहीं छोड़ना? दान नहीं छोड़ना। जो भी है उसको बांटो, जो भी है उसको दो। इसलिए हमारे यहां पर अनेक प्रकार के दान की परंपरा रही। जिनके पास अन्न है वो अन्न देने बांटते हैं, वस्त्र ज्यादा है वस्त्र बांटते हैं, वस्त्र दान करते हैं, अन्न दान करते हैं, धन का दान करते हैं, संपत्ति का दान करते हैं। फिर जो जो हमारे पास, इसलिए हम, हमारे पास कन्या है तो हम कन्या का दान करते हैं। जो भी है मेरे पास उस सबको दान करो, दे दो। फिर ज्ञान है, ज्ञान का दान करो, विद्या है, विद्या का दान करो, नॉलेज जिस भी है उसको शेयर करो, जो भी है उसको देना शुरू कर दो। मतलब देने में, दान मतलब देने का भाव। हम दान को छोड़कर लेने के भाव में रहते हैं, बस कैसे मिल जाए, मुझे आ जाए, कोई मुझे ही दे दे। दान मतलब देना है, तो देने का भाव कभी नहीं छोड़ना। और जिसके पास जो है वही देगा। हमारे पास ज्ञान है, हम ज्ञान देंगे। एक धनी व्यक्ति है, उसके पास धन है, वो धन देगा। जिसके पास जो हो, किसी के पास शिक्षा है, वो शिक्षक के रूप में शिक्षा देगा। जिसके पास जो है वो बस देता रहे, देता रहे, देता रहे। भगवान कह रहे हैं इस देने के भाव को नहीं छोड़ना। और तीसरा कह रहे हैं तप रूप जो कर्म है वो भी त्यागने योग्य नहीं, मतलब तप को भी नहीं छोड़ना। तप का मतलब होता है शरीर को स्वस्थ बनाए रखने की प्रक्रिया, मन को स्वस्थ बनाए रखने की प्रक्रिया। तप है साधना, एनर्जी को इकट्ठा करने की प्रक्रिया को तप कहते हैं। तप कहते हैं कि जिससे मेरे शरीर का स्वास्थ्य बेहतर बेहतर, वो सब दिन भर आयोजन किए जाएं जिससे शरीर का स्वास्थ्य बेहतर। आप भोजन वो करें, सही समय पर उठें, सही समय पर सोएं, सही समय पर दिन भर बैठें, जब बैठें तो सीधा बैठें। मतलब एक व्यवस्था के अनुसार एनर्जी को बैलेंस करते हुए की गई दिनचर्या तप के रूप में होती है। तप का मतलब है ऊर्जा का संचय करते रहना। ऊर्जा के संचय से, तप से आपके शरीर का स्वास्थ्य, मन का स्वास्थ्य, भावनाओं का स्वास्थ्य, विचारों का स्वास्थ्य बेहतर होता चला जाता है और वो ऊर्जा फिर अध्यात्म की ओर लगने लगती है। तप में ऊर्जा जो बाहर की तरफ बह रही थी उसको इकट्ठा करके अंदर की तरफ ले जाया जाता है। तो तप को भी नहीं छोड़ना, क्योंकि तप को यदि छोड़ दिया तो फिर ऊर्जाहीन हम हो जाएंगे, हमारी सारी ऊर्जा जगत में लग जाए। सुबह से लेकर रात तक हम सारी एनर्जी को कहीं बाहर ही लगा देते हैं, अपने लिए तो लगा ही नहीं पाते। तप का मतलब है ऊर्जा इकट्ठा करके अपने लिए लगाना, अपने स्व के भाव में टिक जाने के लिए, अपने शरीर के स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए, मन को प्रसन्न करने के लिए, बुद्धि को निश्चय में पक्का करने के लिए लगा देना। क्योंकि सब ऊर्जा की जरूरत होती है, शक्ति की जरूरत होती है। तो तप को भी नहीं छोड़, तो तीन चीजें नहीं छोड़नी, क्योंकि कुछ तो हम करेंगे, जीवन है। तो यदि सारे कर्म छोड़ दिए तो फिर बात कैसे करें? तीन चीज नहीं छोड़नी, सब इसके अलावा सब छोड़ देना। एक तो यज्ञ नहीं छोड़ना, सबकी भलाई का भाव करते रहना, रोज करना, नित्य निरंतर करना, बस करते ही रहना। और दान, देने का भाव नहीं छोड़, जो है देव देव देव, जो देवोगे वो बढ़ जाएगा। वही बढ़ता है जो दिया जाता है। आप ज्ञान देना शुरू करो, ज्ञान बढ़ जाएगा। आप बोलना शुरू करो, बोलने की आर्ट डेवलप हो जाएगी। आप लिखना शुरू करो, लेखनी बेहतर हो जाएगी। आप खेलना शुरू करो, खेलने में परफेक्शन आ जाएगा।
आप जो भी कार्य करना शुरू करते हो और उसमें लगे लगातार करते रहते हो, उसमें आप परफेक्ट हो जाते हो। ऐसे जो देने का भाव हमारे अंदर यदि पैदा हो गया तो हमारी ऊर्जा बैलेंस और चैनलाइज हो सकती है। क्योंकि लेने के भाव से चित्त बड़ा होता है और देने के भाव से चेतना बड़ी होती है। हमें चेतना का विस्तार करना है, विकास करना है, वो देने के भाव से प्रबल होती है। और तीसरा है तप। अपने आप को तपाओ, अपने आप को बल दो, ताकत दो। तो इस तरह से ये तीसरा श्लोक भगवान ने यहाँ पर 4 प्रकार के जो समय की परंपराएं थी, चली आ रही थी, उसका वर्णन किया। इससे आगे चूंकि ये अध्याय है निचोड़ की तरह, सब कुछ चर्चाएं यहाँ पर हो जाने वाली। मोक्ष संन्यास है नाम इसका। मुक्ति के लिए क्या क्या आवश्यक है उसकी चर्चा यहाँ पर भगवान कर रहे हैं। तो आगे के श्लोक की चर्चा फिर हम आगे करेंगे। अभी समय है थोड़ा सा शरीर को खोल लेते हैं, तप तप कर लेते हैं। तप का मतलब शरीर को साध लेते हैं। खोल लीजिए अपने हाथों को, पैरों को थोड़ा सा हिला, आगे पीछे दाएं बाएं पूरा अपने पैरों को थोड़ा सा आगे पीछे खोल लो। बहुत देर हो गई बैठे बैठे, कुर्सी बैठे तो कुर्सी बैठे बैठे खोल लेना। फिर पैरों के पंजे को गोल गोल घुमा लेना। हाँ बहुत अच्छा, सीधा भी घुमा लो, उल्टा भी घुमा लो। अपने ही पैर हैं, थोड़ा सा खोल के रखो आराम से। अब खड़े हो जाएं जरा, ताड़ासन करते हैं। उंगलियां फंसाइए, हथेलियां पलटिए, हाथों को उठाइए और खींचिए पूरा शरीर ऊपर की तरफ। पूरा खींचो और खींचो, लगातार खिंचा हुआ शरीर। एड़ियां भी उठी हैं, हाथ खुल गए, खींच गए। जितना खींच सकते हो खींच दो, और खींचे और खींचे, रोकें। मुस्कुराते हुए जी। ताड़ासन, ताड़ के पेड़ की तरह खिंचा हुआ शरीर है हमारा। और फिर धीरे से वापस हाथों को नीचे ले आए और कंधों को ऊपर नीचे आगे पीछे जरा घुमा लीजिए पूरा, जिससे कंधे थोड़े खुल जाएं। फिर आगे भी पूरा घुमा लीजिए। हाथ कंधों के ऊपर रखकर कोहनियों को घुमा लीजिए, आगे ऊपर पीछे नीचे आगे। पूरा घुमाएं, खोलें अपने कंधों को। ये तो कभी भी कर सकते हैं आप, दिन में ऑफिस में बैठे हैं, कहीं वॉक कर रहे हैं, अपना घुमा लो, कंधों को खोल लिया करो। फिर ऐसे बदल कर भी पूरा ऊपर पीछे आगे पूरा घुमाते हुए। अंगुलियां फंसाएं ऐसे, हाथ सिर के पीछे ले जाकर एक तरफ खींच दीजिएगा। पूरा खींचे और रोके, और फिर दूसरी तरफ पूरा खींचे और रोके। फिर से बदल कर पूरा खींचो और फिर से खींच लो, लेकिन मुस्कुराते रहना। हाथ सिर के पीछे लाकर टाइट करो और उठाओ ऊपर, और फिर टाइट करके नीचे, फिर से ऊपर और नीचे, एक बार फिर से ऊपर और नीचे। धीरे से हाथों को वापस ले आते हैं। हाथों को फूल जैसा बनाओ, सांस भरो और हाथों को उठाएंगे ऊपर। खींचो हाथों को ऊपर की तरफ, अंगुलियां ऊपर ना फैल जाएं ऐसे, जिससे आपकी अंगुलियों में, हाथों पर, कंधों पर अच्छा प्रभाव आए, पीठ पर अच्छा प्रभाव आए। और फिर वापस एक बार फिर से उठाएं ऊपर, सांस भरा, ऊपर उठाया और वापस। एक हाथ सामने, दूसरे हाथ उसके ऊपर, हथेली के ऊपर हथेली रखें। हाथों को सीधा करें, कोहनियों को सीधा करें, सांस भरें और हाथों को उठा दें ऊपर। खींचे हाथों को ऊपर की तरफ, मुस्कुराते रहना। हाँ खींच के रखो, कंधों पर खिंचाओ पड़ने दो, हाथों पर खिंचाओ, पीठ की मांसपेशियां। फिर वापस बदल लेते हैं, नीचे वाला हाथ ऊपर, ऊपर वाला हाथ नीचे। सांस भरें और उठाएं ऊपर, खींचे, रोके यहाँ पर, और धीरे से वापस छोड़ देते हैं। पैरों को थोड़ा सा खोला हुआ है, कंधों की चौड़ाई के बराबर अंतर है। दोनों हाथों को पीछे पकड़ लो, अंगुलियों को फंसा लो पीछे, कमर के पीछे, और अपनी कमर को, गर्दन को थोड़ा सा पीछे की तरफ मोड़ दीजिएगा। खड़े खड़े थोड़ा मुड़ जाओ, अर्ध चक्रासन। कमर मुड़ गई, गर्दन मुड़ गई, वहां पर जाकर रोक दिया। रोको रोको, धीरे से वापस।
इसमें हम दिन भर अपनी कमर को, गर्दन को, जब भी बैठते हैं, कोई भी काम करते हैं, कोई चीज गिर गई उठाते हैं तो आगे ही झुकाते रहते हैं। इसमें हम अपनी कमर, गर्दन को पीछे की ओर मोड़ते हैं, जिससे कमर में खिंचाव नहीं आता। तो दिन में आप 2-3 बार जब भी लगातार हो गई है बैठे बैठे, तो आप खड़े हों और कमर को पीछे मोड़ लें। या जब भी कोई ज्यादा झुकाने, कमर झुकाने का काम हो रहा हो तो भी कमर को पीछे मोड़ लें। एक बार फिर से करते हैं, हाथों को पीछे पकड़ें और धीरे से अपनी कमर को, गर्दन को मोड़ दीजिएगा पीछे की तरफ। धीरे से मोड़ के वहां रोक लें और फिर धीरे से वापस छोड़ देते हैं और बैठ जाएंगे आराम से। आंखें बंद करके कमर, गर्दन सीधी रखते हुए धीरे धीरे पूरा सांस भरें और सांस निकालें। फिर से भरते हैं और निकालें। फिर भर लें और निकाल दें। जितना ज्यादा सांस भर सके भर लें। पहचाने अपने सांसों को, ध्यान दें अपने सांसों पर, मन को ठहराएं अपने सांसों पर। सांसों पर ध्यान, मेडिटेशन कर रहे हैं। सांस भरें तो पेट उठे, सांस निकालें तो पेट दबे। बार बार सांस भरना और निकालना हो रहा है। पूरा भरिएगा, पूरा निकालिएगा, ध्यान पूर्वक। पूरा भरा, पूरा निकाला। अब यही प्रक्रिया एक एक नाक से भरेंगे और निकालेंगे, जिसको अनुलोम विलोम प्राणायाम कह देते हैं। सीधे हाथ की प्राणायाम मुद्रा, नाक पर ले जाकर राइट नोस्ट्रल को बंद करें। लेफ्ट से सांस पूरा भरें जैसे भी भर रहे थे। फिर लेफ्ट नोस्ट्रल को बंद करके राइट से निकाल दें, वैसे ही धीरे पूरा। फिर राइट से भर लें और लेफ्ट से निकाल दें। लेफ्ट से भर लें, राइट से निकाल दें। फिर भर लें राइट से। इतना भरना कि पेट भी फूलने लगे, छाती भी फूल जाए, और लेफ्ट से निकाल दें। बार बार एक से भरो, दूसरे से निकालो, दूसरे से भरो, पहले से निकालो। ध्यान सांसों पर टिका रहे।
सांसों को अधिक से अधिक भरते हुए, जिससे हमारे पांचों प्राण जो शरीर के अलग अलग स्थानों पर रहते हैं, नासिका से हृदय तक प्राण वायु, हृदय से नाभि तक समान वायु, नाभि से पैर के अंगूठे तक अपान वायु, गले से सिर तक उदान वायु, और पूरे शरीर में फैली है व्यान वायु। इस तरह से 5 प्राण पूरे शरीर में फैलकर शरीर के स्वास्थ्य को बनाए रखने में निरंतर कार्य करते रहते हैं। यह अनुलोम विलोम प्राणायाम इन्हीं 5 प्राणों को ताकत देगा। स्वस्थ होगा शरीर, तनाव मुक्त होगा। जो तनाव छोटे छोटे अंगों पर है, अनुलोम विलोम करने से पूरा सिस्टम, चूंकि मन हल्का हो जाता है, तनाव मुक्त हो जाता है, तो शरीर के अंग प्रत्यंग भी एकदम स्वस्थ होने लगते हैं। एक से भरो, दूसरे से निकाल दो, दूसरे से भर लो, पहले से निकाल दो। बार बार करते रहने से हैप्पी हॉर्मोन्स बढ़ने लगते हैं। हमारे भीतर जो सृजनात्मकता है, रचनात्मकता है, जो धैर्य है, उसका विकास हो जाता है। धीरे से अंत में राइट से भरकर लेफ्ट से निकाल देना, हाथ नीचे ले आना, आंखें बंद करके आराम से बैठे। मन की शांति को अनुभव करते हुए, एकदम शांत है मन हमारा। ठहराव है, एकदम हल्कापन है। हथेलियों को थोड़ा रगड़ें, गर्म करें, आंखों पर रखें, हथेलियां हटाएं, आंखें खोलें। आज एक और प्राणायाम हम सीख रहे हैं, नाम है शीतली प्राणायाम। कल हमने शीतकारी प्राणायाम का अभ्यास किया था, जिसमें दांतों के जबड़ों को मिलाकर जीभ को पीछे लगाया था, इस प्रकार से सांस खींचा था, नाक से निकाला था। शीतली प्राणायाम में जिह्वा को बाहर निकालते हैं होठों से और उसको गोल बनाते हैं, जैसे नाली सी होती है ना, इस प्रकार से कौवे की चोंच की तरह जीभ को मुख से बाहर निकालकर अब क्या करेंगे कि जीभ से श्वास को अंदर खींचना शुरू करेंगे। फिर जीभ अंदर ले जाकर नाक से श्वास को आहिस्ता से बाहर निकाल। तो श्वास भरेंगे मुख से, जीभ का एक आकार देते हुए, जीभ से होता हुआ श्वास। पहले शीतकारी में तो पूरे मुंह के साथ श्वास अंदर जा रहा था, अब केवल जिह्वा के माध्यम से श्वास अंदर जाता है। यह अभ्यास एकदम ठंडकपन देता है। गर्मियों के लिए, लूओं में बहुत पसीना आ रहा हो, बहुत गर्मी और बेचैनी हो रही हो, हाइपर एसिडिटी हो गया हो, हाई ब्लड प्रेशर हो रहा हो, हाई हो रहा हो, एकदम गर्माहट, बॉडी में गर्म गर्म हीट जनरेट हो रही हो, तो ये अभ्यास एकदम लाभकारी हो जाते हैं। करके देखते हैं। जीभ को निकालो बाहर, और नाक से निकाल देना साफ। फिर से करते हैं। एक ठंडेपन का एहसास होने लगता है, भूख और प्यास को नियंत्रित करने में, पेट के कीड़ों को मारने में।
शरीर में कूलिंग इफेक्ट देने में लाभकारी है। करते रहो। फिर से करके देखते हैं। बस ध्यान रखना होता है हाई, किसको बहुत ज्यादा कफ रहता हो, नजला जुकाम हो, तो इसका अभ्यास नहीं करते। ठंड के दिनों में इसका अभ्यास नहीं करते, क्योंकि शरीर में जब ठंडकपन है तो ये ठंडकपन बढ़ाने वाला अभ्यास है। इसलिए गर्मी हो, गर्माहट हो, तो इसका अभ्यास बड़ा लाभकारी हो जाता है। बस थोड़ा सा सावधानी का ध्यान रखते हुए गर्मियों के दिनों में तो 15 से 20 बार रोज शीतकाली और शीतली प्राणायाम कर लेना चाहिए, क्योंकि ये हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करता है, रक्त की शुद्धि करता है और चर्म रोगों के लिए बहुत लाभकारी है। चेहरे पर एक कांति को देने में मदद करने वाला अभ्यास है। करते हैं ओम का जाप। आराम से बैठे सीधे, सांस भर लो। ओम शांति 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 ही। हथेलियां रगड़ लीजिएगा, घर्षण कर लेते हैं। हथेलियां गर्म हो जाएं रगड़ कर तो रख लें अपनी आंखों के ऊपर, ढक लें अपनी आंखों को। अंधेरा है आंखों के आगे, आहिस्ता से हथेलियां हटा लें, आंखें खोल लें। हरिओम। आज के लिए इतना ही रखते हैं।